दोस्तों अभी तक देखा कि हम लोगों ने जो है चक्षु पब्लिकेशन का जो है सेट 6 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज जो है हम लोग सेट 7 जो है करने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में पूरे 100 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो सारे देखेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो देर ना करते हुए आप लोग सेट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ है आप लोग हमारे कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्योंकि इस पर हम आप लोगों के लिए टाइम पर जो भी है सेट्स या प्रीवियस ईयर के अवेलेबल करते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी पहले से और ज़्यादा मजबूत हो पाए, क्वेश्चंस और ज़्यादा रिवीजन हो पाए और आगे जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट, ये ऐसे बुक का प्रैक्टिस सेट है, जैसे प्रीवियस ईयर का जैसे है ना, उसको करने के बाद ये प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, वो देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या है? देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? ठीक है, किस नदी में जो है सुसमृद्ध जो है सुसमृद्ध नहीं, सर्वाधिक समृद्ध जो है भूजल संसाधन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गंगा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में, गंगा के बारे में समझेंगे तो यह नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 मीटर की ऊंचाई से 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ से गुजरती है इसका नाम भी चेंज होते जाता है हर जगह पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि अफ्रीका में श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? अफ्रीका के श्रृंग में जो है कौन सा देश स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब जो है आपका लीबिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है लीबिया आपका स्थित नहीं है। ठीक है, इसमें लीबिया स्थित नहीं है। इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो आपका इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है। ठीक है, और इसके अलावा देखो जिबूती है। ठीक है, जिबूती एक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन ये जो लीबिया है ये नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा लीबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 0.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर में। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित संसाधन जो है क्या कहलाता है? तो वो संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जो है घोषित क्षेत्र है। हॉटस्पॉट के रूप में जो है घोषित क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हिमालय। ठीक है, क्या है? तो हिमालय जो है हॉटस्पॉट के रूप में जो है घोषित क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। ऊर्जा के सही अन्वीकरणीय स्रोत का चयन जो है कीजिए। ऊर्जा के सही अन्वीकरणीय स्रोत का जो है चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है आपका तापीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप जो है 7 नंबर में। ठीक है, पौधों और अन्य पशुओं द्वारा जो है पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु कहलाते हैं। दोनों का जो है भक्षण करने वाले जो है पशु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोनों का ही भक्षण करने वाले पशु जो है आपको सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। सूचना का अधिकार नियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष कितने में जो है लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष जो है आपको ये 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में ये जो है लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर में। डैश को भारत में संविधान का जो है वस्तुकार माना जाता है। डैश को जो है भारत में संविधान का जो है वस्तुकार माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब को माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा जो है घोषित की गई है। कौन सी भाषा जो है आपका शास्त्रीय भाषा के रूप में जो घोषित की गई है भाषा सरकार के द्वारा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। आवर्त सारिणी के 5वें अंतराल और IIA समूह में किस तत्व को रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा स्ट्रांसियम को रखा गया। किसको रखा गया? स्ट्रांसियम को रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 12 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मंडो है। कौन सा है? मंडो है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है केब्रेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केब्रेलम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस pH मान पर दांत सड़ने लगते हैं? किस pH मान पर जो है दांत जो होते हैं सड़ने लगते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5.5 पर। किस पर? 5.5 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 3 क्षेत्र हैं। कितने हैं? 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, ठीक है। वराह मिहिरा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सही जवाब हो जाएगा बृहद संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? बृहद संहिता लिखी थी। बृहद संहिता जो है लिखी थी। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल जो है किस शहर में जो आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एथेंस में किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? तो एथेंस में किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। लगभग 280 साल की फ्रांसीसी शासन के बाद में 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जब पुदुचेरी बन गया। कौन बन गया? तो पुदुचेरी बन गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले जो विधेयकों के लिए किसकी जो है पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष की जो है पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अध्यक्ष की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बेतवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेतवा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है? कौन सी उंगली जो है वर्तमान की दिशा दिखाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 22 का ऑप्शन नंबर जो है तर्जनी, 20 की उंगली, अंगूठा या फिर अनामिका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो सही जवाब हो जाएगा अंगूठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंगूठा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे? किस मराठा शासक को जो है अपने प्राण जो है गंवाने पड़े थे? तो सही जवाब हो जाएगा तानाजी
मालुसरे को, किसी को, तानाजी मालुसरे को जो है मुगलों से रक्षा करते हुए, सिंहगढ़ के किलों की जो है मुगलों से रक्षा करते हुए अपने प्राण जो है गंवाने पड़े थे। किसको? तो यहाँ पे तानाजी मालुसरे को जो है गंवाने पड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का देखेंगे। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। ठीक है, 25 नंबर का। 25 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थानों का जो है प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का जो है प्रावधान है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर का, ये आपका जो है 11वीं अनुसूची में। किस में है? तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य में स्थित है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जो सही जवाब हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का। ठीक है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। 28 नंबर, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचारी कुन्हीरामन नायर जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? ठीक है, किस नृत्य से जो है जुड़ी हैं? चेमनचारी कुन्हीरामन नायर जो है किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा कथकली से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? कथकली से जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है? तो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में। भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ठीक है, अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा नवोदित का प्रजनन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण होगा कि भारत रत्न होगा, या फिर आगे का भी 2 ऑप्शन देख लेते हैं कि पद्मश्री होगा या ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। ठीक है, पद्मश्री या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत के नागरिकों को जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में देखेंगे। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। कौन है? तो अरविंद अडिगा है। निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है?
निम्नलिखित में से कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका लुम्बिनी जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर में। ठीक है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक जो है कहाँ पर हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो सार्क की जो पहली बैठक है ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर का। ठीक है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष जो है कार्यवाही दिवस मनाया गया था, आपको है देखेंगे 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को किस चीज़ के लिए? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मनाया गया। किस चीज़ के द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर का, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 1966 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। ठीक है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस जो है आपको 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे। ठीक है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की विधिक राजधानी जो है कौन सी है? श्रीलंका की विधिक राजधानी जो है श्री जयवर्धने कोट्टे है। कौन सा है? श्री जयवर्धने कोट्टे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर 44 देखेंगे, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी सदस्य होते हैं। कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है जीता है? तो इसका सही जवाब देखेंगे कौन सा हो जाएगा चारों ऑप्शन में से। शेखर कपूर, भानु अथैया, के आसिफ और जो है राज कपूर। किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा भानु अथैया ने जीता है। किसने जीता है? भानु अथैया ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हुए थे? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ये जो एथेंस में हुए थे, एथेंस में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व का जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा अशोक स्तंभ जो कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 यानी 51 नंबर को देखेंगे, ईंट के बने भवनों की तुलना कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और
ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। क्यों? ठीक है, क्यों है? इसका जो सही जवाब है जल वाष्प में गर्मियों में ठंडक और जो है छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दी में जो है गर्म होती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 यानी 52 नंबर में। ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है। अश्रु गैस जो है होती है, क्या होती है? ये जो क्लोरीन होती है। क्या होती है? अश्रु गैस क्या होती है? क्लोरीन होती है। क्या होती है? तो क्लोरीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर का। ठीक है, एप्सम लवण का प्रयोग जो है कहाँ होता है? एप्सम लवण का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका टूथपेस्ट बनाने में होता है। कहाँ पर होता है? टूथपेस्ट को बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में। ठीक है, घरेलू ठीक है, तीर्थ घरेलू प्रशीतित्र जो है यानी कि रेफ्रिजरेटर को हिंदी में कहा जाता है। प्रशीतित्र मतलब क्या होता है? घरेलू प्रशीतित्र में जो है सामान्यतः कौन सी जो है प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? कौन सी प्रशीतक जो है प्रयोग में लाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेयॉन होता है। कौन सा हो जाएगा? फ्रेयॉन हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो सही जवाब हो जाएगा जस्ता और तांबा का। ठीक है, जस्ता और तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा में प्रायः जो है क्या अधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर में। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या होती है? मूल रोमों की मूल भूमिका होती है। क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मृदा में जो है खनिज लवण और जो है जल अवशोषित करना जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर को। ठीक है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है भाई? तो कैरोटीनाइड के कारण होती है। कैरोटीनाइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखेंगे, इनमें जो है प्रतिस्कंदक नहीं होते। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। किस कारण से? तो बर्र के कारण से। किसे? बर्र के कारण से नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 पाराबैंगनी यानी यूवी जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो है वर्णक है। क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कैरोटीनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 यानी 63 नंबर। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादय कहलाता है। दोनों को जन्म देने वाला पादय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो ये जो अभय लिंगाश्रयी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। किसकी? धूप, जल और जो है पर्णहरित जो है क्लोरोफिल का जो है ये सभी चीज़ का जो है ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाय की पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या चीज़ है? चाय की पत्तियों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? कैफीन है। क्या है? कैफीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 यानी 66 नंबर का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो 180 देशांतर है। क्या है? तो 180 देशांतर है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? तो सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। ठीक है, तुल्यकाली उपग्रह जो है पृथ्वी के गिर्द घूमता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विषम का चयन कीजिए यानी कि फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। विषम का इसमें से कौन जो है मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो सही जवाब हम पहले आपको बता देते क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे फ्लॉपी डिस्क जो होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ये भी मतलब कि पहले के समय में जो सीपीयू में एक कार्ड के टाइप पे लगता था। ठीक है, जो कि एक आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का होता था, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का होता था। ये फ्लॉपी डिस्क जो होता था इसमें भी वीडियोस, गाने वगैरह जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह इसमें स्टोर किया जाता था। ठीक है, डीवीडी है, इसको भी देखते हैं कि ये आपका कैसेट का जैसा होता था। ठीक है, डीवीडी, इसको भी आपको डीवीडी प्लेयर में वीसीडी प्लेयर में लगा करके वीडियोस, गाने, फाइल्स वगैरह ये लोग इंस्टॉल करके रखते थे। हार्ड डिस्क देखा होगा जो कि कंप्यूटर में लगता है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर करके रखी जाती हैं, तो ये हार्ड डिस्क भी देखा होगा। लेकिन ये जो रोम है ना, ये रोम ये इसके जैसे नहीं होते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, रोम को आप रिप्लेस जो है आपको कर सकते हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं होता है। ये गाने वगैरह के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब रोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं का परिवहन। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का परिवहन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर देखेंगे। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है प्रकाशित करता है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है वित्त मंत्रालय हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर का। ठीक है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जो है भिन्न वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जाए? ठीक है, उत्पादन किया जाए। तो सही जवाब हो जाएगा समाजवादी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत का जो वित्त सचिव होता है उनका होता है। किसका होता है? भारत के वित्त सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को जो सभी विकास के प्रयास का जो मूल बताया है? किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को जो है सभी विकासों के जो है प्रयास का मूल बताया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, किसको? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, सोना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून डैश कहलाते हैं। कायदे कानून जो है डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मार्शल लॉ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्शल लॉ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ निर्माणाधीन है? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है
कहाँ निर्माणाधीन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 76 का आपका लोथल में। कहाँ पर है? लोथल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 77 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में सृजन पोर्टल जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? सृजन पोर्टल जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, किससे है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। आपका दक्षिण बिहार की नदी जो पुनपुन का उद्गम स्थल है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? ठीक है, कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा पलामू की चोरहा पहाड़ी में। कहाँ है? पलामू की चोरहा पहाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 यानी 79 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से यातायात पुलिस ने हाल ही में 3D ट्रैफिक सिग्नल का जो है अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? इसका कहाँ पे किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहाली में किया है। कहाँ पे किया है? मोहाली में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है इनमें से किसको दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है श्रेय? तो रामानंद को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर 81 नंबर में वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था? किस राज्य में जो प्रारंभ हुआ था? बिहार राज्य में जो है प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखेंगे तेज हवा में कपड़े सूखते हैं। इसका सही है क्या होगा? जल्दी से, देर से, औसत दर से या फिर उपरोक्त तो सभी। ठीक है, 82 का क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है सूख जाते हैं। कैसे होते हैं? तेज जल्दी से सूखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 यानी 83 नंबर देखेंगे कि जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। क्या हो जाएगी? उसका जो है समान हो जाता है शक्ति, दोनों का शक्ति एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी पोल होते हैं ना मैग्नेट के, सारे एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखेंगे। एंजाइम किस प्रकार की जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है? एंजाइम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को जो है उत्प्रेरित करती है? एंजाइम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को जो है आपको उत्प्रेरित करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको जो है ए और बी दोनों को जो है करते हैं। अपचयन और उपचयन का दोनों का ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 यानी 85 नंबर में। ठीक है, आपका जो भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेर जिले में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? शेर खान जो है बिहार के किस शासक का जो संरक्षण नियुक्त हुआ था? शेर खान जो है बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलाल खान। कौन हो जाएगा? जलाल खान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर। बिहार में तुर्क सत्ता का जो संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका कि इब्ने बख्तियार खिलजी था। कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी था। कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो है वो जो है तुर्क सत्ता का जो है संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 यानी 88 नंबर का। ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? किस हवा का प्रभाव रहता है? तो सही जवाब है ठंडी पछुता और उत्तरी हवा का। किसका? ठंडी पछुता और उत्तरी हवा का जो है प्रभाव रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर का, ठीक है, 89 नंबर का देखेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था तो किस चीज़ के लिए किया गया था, ठीक है, किस चीज़ के लिए किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा आपका जो है एजी टेंसले के लिए किया जाता है, ठीक है, एजी टेंसले के लिए किया गया था। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो सन 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में जो है दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया है? बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का जो प्रभाव है किस रूप में दिखाई दिया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही रूपों में, ठीक है। राज्य योजना आकार में वृद्धि है, विकास दर में लगातार 10% की अधिक होना, राज्य में नए विद्युत प्लांटों का स्थापना होना, ये जो तीनों ही भाग हैं तीनों ही भाग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर में, 92 नंबर में, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया गया है? किन कार्यों को जो है बढ़ावा दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका भी उपरोक्त सभी होगा, ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। रोजगार सृजन तथा रोजगार गारंटी, आवास योजना, आय समर्थन कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा निर्माण, शिक्षा सुविधा का जो है विस्तार, ये जो है चारों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है स्थित है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है गृह सचिव जो है नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन को, ठीक है। किसको? सुएला ब्रेवरमैन को किया गया है, ठीक है। हाल में दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? हाल में दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? हाल में दिल्ली के राजपथ का जो है नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर्तव्य पथ हो गया। क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे। हाल में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है? कितनी ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है? कितनी ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 28 फीट का किया गया है। कितना का किया गया है? 28 फीट का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है 98 नंबर में, ठीक है, 98 नंबर का। हाल में छत्तीसगढ़ का 29वां जिला किसे बनाया गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो है 29वां जिला किसे बनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को बनाया गया। किसको? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर में, ठीक है। हाल में पुधुमई पेन योजना जो है किस राज्य में शुरू हुई? हाल में जो है पुधुमई पेन योजना जो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद देखेंगे हाल में कनाडा में जो है भारत का जो है उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? उच्चायुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 100 नंबर का आपका संजय वर्मा को किया गया। किसको किया गया है?
संजय वर्मा को किया गया है। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने ये सक्सेसफुली 100 प्रश्नों को जो है कंप्लीट किया है, जो कि आप लोग देखेंगे ये आपका चक्षु पब्लिकेशन का वन निरीक्षक बिहार SI का जो पेपर है उससे हम लोगों ने किया है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करें और आप लोगों के बीच में सेट अवेलेबल करते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों के बीच ऐसे ही सेट्स वगैरह अवेलेबल करते रहें, आप लोगों की तैयारी को ऐसी मजबूत बनाए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वीडियो शुरू होता है तब मैं कहता हूँ, और वीडियो के बीच में एक बार भी आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ। तो प्लीज़ यार प्लीज़ कर दो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए कर ही सकते हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी। मिलते हैं अगले नए सेट नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।